मेरी बेटी मनजीत मारी गई, इस मुसीबत में आना पड़ा मैं। हम आए जे एक मेरा जमाई मैंने घर पाया है मैंने, और कोई नहीं पाया उसका परिवार का, घर सब फरार पाए। कोई भी काम का और बोले वन बोले फांसी खाएगी, गांव के पूछे माँ किसने तारी रहे तो बोले चौधरी हमने देखे, हमने तो बेड पे पाई, और बेडे पे पाई हवाए उसकी तो गिट्टी बोझ के सारा परिवार ने गिट्टी बोझ कर मारी। एसपी साहब पुलिस कर्मचारी कौन है भाई, ये हमारे बालक हमारे सेवादार खातर लाए हैं, और ये मरिए को नहीं सुनते। देखो भला वक्त आया था, मैं पहला मन्ना जुगाड़ कर दिया था, क्यों गाड़ी दे दी, कदे मोटरसाइकिल दे दी, जितनी मांग करी 11 साल में तो उतनी पूरी कर दी। 11 साल हो गए थे मेरी बेटी की शादी ने, एक कमरा छोटा दे रखा था, मार्च अप्रैल मई में उसी ने कह रखा था मैं मकान दूसरा बनाएगा दे दूंगा, उससे पहले मेरी बेटी ने बेच दी। कहते हैं एक पिता के लिए उसकी बेटी की डोली उठना सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन उसी पिता के कंधों पर जब जवान बेटी की अर्थी का बोझ आ जाए तो वो टूट जाता है। हरियाणा से आज एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां न्याय की उम्मीद में 36 दिनों तक दर दर भटकने वाला एक बेबस पिता जब हार गया तो उसने अपनी ही पगड़ी को मौत का फंदा बनाना चाहा। बेटी की संदिग्ध मौत और ससुरालियों की गिरफ्तारी न होने से आहत बुजुर्ग सतपाल आज लघु सचिवालय के पेड़ पर चढ़ गया। अपनी पगड़ी जिसे वो मान सम्मान समझता था, उसी से खुदकुशी की कोशिश की, जिसकी चीख केवल एक पिता की नहीं बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा सवाल है, जो 36 दिन बाद भी एक लाचार बाप को इंसाफ नहीं दे सका। तस्वीरों में दिख रहा ये जनसैलाब और पुलिस के खिलाफ गूंजती ये नारेबाजी कैथल में न्याय की गुहार लगा रहे सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा बयां कर रही है। बता दें कि मूल रूप से जींद की रहने वाली मनजीत देवी की 11 साल पहले कैथल के माजरा गांव में शादी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लालची ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते कई बार पंचायतें भी बैठी, लेकिन 6 मार्च को मनजीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भाई मेरी बेटी मनजीत मारी गई, उस मुसीबत में आना पड़ा मैं। कौन से गांव में शादी की हुई थी जी? रेड़ा के पास छोटा गांव माजरा है, राजन के बीच रेड़ा के बीच में। कब की घटना है? ये 6 मार्च की। क्या हुआ, आप लोगों का क्या कहना है? पूरा मामला क्या था? भाई पूरा मामला तो भी उनकी तो ये मार कर बेड पे लिटा दी। मेरे रिश्तेदार उनके रिश्तेदार घर हम बुलाए लिए, मेरे रिश्तेदार ने मेरे दौरा फ़ोन कराया, बोले सतपाल जी कड़े बैठे हो, माँ बैठक में हूँ मैं तो। बोले बैठक में क्या करा है, और माँ कड़े जाऊँ, अब बोले तेरी बेटी मेरी, हम तो माजरा है रे मामन तो बेरा नहीं भाई। फिर मैंने मेरे लड़के बुलाए, जीनते हैं जा रहे थे अपनी ड्यूटी डाटी पे। फिर यहाँ आए, हम आए जे एक मेरा जमाई मैंने घर पाया है मैंने, और कोई नहीं पाया उसका परिवार का, घर सब फरार पाए हैं। अच्छा, और मेरी बेटी बेड पे लिटी पाई है, मैंने फिर पुलिस बुलाई है, बेडे पे लिटी पाई है। अच्छा, कोई भी गांव का और बोले वन बोले फांसी खाएगी, गांव के पूछे माँ किसने तारी रहे न बोले चौधरी हमने देखे, हमने तो बेड पे पाई सुती, और बेडे पे पाई हवाए उसकी तो गिट्टी बोझ के सारा परिवार ने गिट्टी बोझ के मारी हुआ। और ये बार कई बार मिल लिए इस एसपी तय खूब 3-4 बार पहला मिल लिए, हफ्ता टाइम दे लिया, उन पर नहीं कार्रवाई लग भी हो रही। और आज न्यू आया हूँ मैं तो मेरा पूरा गाँव मेरा है, 36 बरादरी जमा, पूरी 36 बरादरी मेरे साथ से। क्यों, मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ। आज मेरा गांव मेरे साथ से। और इस एसपी साहब तक दोहराए थे, ये बात करना चाहता नहीं करना चाहता, जब आंदोलन जारी है पूरा हरियाणा हमारे साथ से, हमारी 36 बरादरी हमारे साथ होगी। आगे दूर लग पहुँचा, सारी खब्बा ने ठाऊँगा, सारे भाइयों ने ठाऊँगा। एसपी साहब पुलिस कर्मचारी कौन है भाई, ये हमारे बालक हमारे सेवादार खातर लाए हैं, और ये मरिए को नहीं सुनते। देखो भला वक्त आया है, बेटी इनके भी होगी, बेटे इनके भी होंगे, जो इनका मर जाए छाती में की दर्द कितना वहर है। अगर मेरी बेटी हूँ मरी, मेरा बेटा एक्सीडेंट में मरा था, मैंने उसे टाइम समझौता दे दिया था। अरे आज बेटी मारी गई तो उनका कोई एक जवाब भी नहीं। मैं प्रशासन को कह रहा था बस हत्यारे तो हमने नहीं पकड़े, फिर मन्ना पकड़ के जेल में बंद कर दो और क्या करोगे। ये नया कानून लागू कर दो, जिसका मरे उसे ही जेल में जाना पड़ेगा भाई। और मैं क्या कहूँगी, आया तो न्याय लेने खातर था, फिर मैं इनको मन्ने भी कर दो भी, और क्या करूँ। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की था? पुलिस नहीं कर रही, उनके बयान भी ले ली पुलिस। तो पुलिस का पूरा भाई गोजी गर्म होएगी, अगला पे मड़ी सूत्रा जुगाड़ हो रहा है वे,
कि मैं पहला मन्ना जुगाड़ कर दिया था, क्यों गाड़ी दे दी, कदे मोटरसाइकिल दे दी, जितनी मांग करी 4 सालों में तो उतनी पूरी कर दी उसकी। 11 साल हो गए थे मेरी बेटी की शादी ने। एक कमरा छोटा दे रखा था, मार्च अप्रैल मई में उस दिन कह रखा था मैं मकान दूसरा बनाएगा दे दूंगा, उससे पहले मेरी बेटी ने बेच दी। मंजीत के पिता का साफ आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और उन्होंने दामाद सहित 5 ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की। लेकिन आरोप है कि कैथल पुलिस ने केवल आश्वासन दिए और बहाने से मंजीत का अंतिम संस्कार तक करवा दिया, पर कोई गिरफ्तारी नहीं की। ऐसे में पिछले 1 महीने से न्याय के लिए दर दर भटक रहे बुजुर्ग पिता ने आज सैकड़ों ग्रामीणों के साथ लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला, जहां पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए। मेरा गांव कुचराना है जी। हमारी बहन थी, बहन मंजीत, 6 तारीख को उसका मर्डर हो गया था। गांव वालों ने भी, उन्होंने पंचायत की भी कोशिश करी, उनके साथ पंचायत में गांव का कोई आदमी नहीं आया। हमारे पास भी पंचायत के उनसे संपर्क करने का कोशिश करी गई। हमने कहा कि आप अपना पेटा भरकाइयो, पंचायत में झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो वो पंचायत का उनकी तरफ से कोई आयोजन नहीं हुआ। गांव वालों ने उनको मना कर दिया, भाई आप में हमें दोष लग रहा है, इसलिए हम आपके साथ नहीं जाएंगे। पुलिस हमारे से एक गलती होगी कि हमने पोस्टमार्टम ही नहीं करवाना था, हमारी बेटी का दाह संस्कार नहीं करवाना था, ऑन द स्पॉट उसी टाइम फैसला हो जाता। लेकिन राजौंद थाने के SHO की बातों में आके वह मेरे पे विश्वास रखो, मैं अभी आपकी कार्रवाई करूँगा, आप एक बार अंतिम संस्कार कर दो। बेटी का हमने उनके कहने से अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो पहले से ही उनके साथ मिला हुआ था। हमने बाय नेम सबके नाम दे रखे हैं। पुलिस ने आज तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं करी है। जो दोषी हैं, सास ससुर और जेठ और जेठानी, वो उसी दिन से तुरंत बेटी को मारने के बाद तुरंत घर से फरार हो गए थे। आज तक वो गांव में नहीं आए और ना आज तक उनको पुलिस ढूंढ पाई है। क्या ऐसा होता है? आजकल तो इतना एडवांस ज़माना आ चुका है कि विदेश से भी दोषियों को पुलिस उठा के ला रही है, ये लोकल में नहीं पकड़े जा रहे। पुलिस कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और पुलिस दोषियों के साथ मिली हुई है। हमें न्याय नहीं मिल रहा। 4 गांव आज हमारे आए हुए हैं। अगर अब भी इस बात में कोई सुधार नहीं होता है तो हम पूरे हरियाणा को, यहाँ पे खापों को और हमारे गोत्र समाज को और हमारे समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे और इसमें हमें न्याय की उम्मीद है। पुलिस से उम्मीद थी, लेकिन आज हमारी उम्मीद टूट गई। SP साहब हमें मिलना भी नहीं पसंद कर रहे। कितनी देर हो गई आपको बैठे? हम 2 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए। मटका चौक से हम चल के यहाँ पे आए थे। सबको पता था, 1 हफ्ते से पहले से भी पता था पुलिस को भी 13 तारीख को इनका पुलिस की तरफ से कार्रवाई को असंतुष्टि को लेकर प्रदर्शन है। फिर भी हमसे पुलिस द्वारा संपर्क नहीं किया गया। SP साहब से 10 दिन पहले मिले थे, उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन उनकी अब उस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ऐसा 6 मार्च को हमारी बेटी का मर्डर हुआ था गाँव रेडा माजरा। वहीं कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद भी जब SP मिलने नीचे नहीं आए तो मृतका के पिता का धैर्य जवाब दे गया। अधिकारी के रवैये से परेशान होकर वे सचिवालय में लगे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और अपनी पगड़ी से फांसी लगाने लगे। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के होश उड़ गए। भागकर कुछ पुलिस वाले और ग्रामीण पीछे पीछे पेड़ पर चढ़े और बुजुर्ग पिता को सुरक्षित नीचे उतारा। इस आत्मघाती कदम के बाद SP नीचे आए और ग्रामीणों से मिलकर उन्हें अपने दफ्तर ले गए। देखिए, एक 37 नंबर FIR दर्ज हुई थी राजौंद थाना में और उसमें 108 जो बीएनएस की सेक्शन है उसके अंतर्गत हमने मामला दर्ज किया था और उसकी वर्तमान में जो इन्वेस्टिगेशन है SDO कैथल द्वारा की जा रही है। तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो मृतका थी लड़की इसके अंदर, और वो यहाँ मिलने के लिए आए थे, जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी के रिगार्डिंग, तो उसी विषय में एकत्रित होकर लोग आए थे। इस घटना ने सिस्टम की लापरवाही और पीड़ितों को मिलने वाले न्याय पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बड़े रोष प्रदर्शन के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या मंजीत देवी के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।